राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन रोगियों के पुनर्वास के लिए एक अति विशिष्ट पुनर्वास क्लिनिक खड़गापुर गोमती नगर में बेहतर काम कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए एबिलिटी हेल्थ केयर के डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से हम शारीरिक रूप से अक्षम एवं प्रभावित दिव्यांगजन रोगियों के लिए आधुनिक कृत्रिम अंग निर्मित किए जाते हैं तथा अन्य पुनर्वास चिकित्सा के माध्यम से अत्यंत कुशल पुनर्वास एवं कृत्रिम अंग निर्माण विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दिव्यांगजनों को सक्षम एवं चलने फिरने में स्वतंत्र बनाकर पूर्ण रूप से पुनर्वासित किया जा रहा है। सोशल मीडिया का जमाना बदलती हुई लाइफ स्टाइल के साथ ही जो एक कलंक लग जाता है हमारे दिव्यांग लोगों के ऊपर, तो आपकी जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपकी ये हेल्थ केयर कैसे उस पर काम कर रही है और खुद आप उस परिस्थिति से गुजरे हैं, तो उन लोगों के लिए मैसेज देते हुए क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आप लोगों का कहना है? मैम, जैसे कि आपने शुरुआत में एक बात बोली, सोशल मीडिया के इस ज़माने में हमारे ऊपर एक कलंक लग गया है। कलंक मैं इसको कलंक नहीं मानता। मैंने पहले भी एक बात बोली, हाउ यू टेक दिस थिंग। आपके साथ जो ये हुआ है, आप इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेते हैं या एक सेटबैक लेते हैं अपने लिए। लेकिन अगर इस चीज़ को आप सेटबैक लेके बैठ जाएंगे तो सांसें तो आपकी तब भी चलेंगी, चलना आपको तब भी पड़ेगा, भले आप वॉकर पे चलो या रेंग के चलो। पर कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे कि लखनऊ में हमारे एबिलिटी हेल्थ केयर है डॉक्टर प्रदीप कुमार जी की, उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी साथ दिया, फिजिकली भी, मेंटली भी, फिनेंशियली भी, और तब मैं खड़ा हो पाया हूँ अपनी जगह पे। और इस सोशल मीडिया के ज़माने में जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। अगर आपने बोला मैं कलंक लेके आया हूँ और कलंक मेरे साथ एक लग गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कल के दिन अगर मैं अपने अच्छे जॉकी के या केल्विन क्लीन के अंडरवियर पहन के भी पैर में खड़ा हो जाऊँ ना, तो जितना नॉर्मल आदमी 1000-1500 लाइक्स लाता होगा, हम शायद 3 गुना ज़्यादा लेके आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को अच्छा वही लगता है जो कलंकित होता है। कलंकित बोला आपने, बट आई टेक इट एज जस्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है। एक वही है साइंस की, अपने एक अगर कुछ अच्छे फीचर्स है कुछ इन्वेंशन के बाद, तो कुछ बुरे भी होते हैं। साइंस हैज इट्स ओन बेनिफिट्स एंड बून भी उसके खुद से ही। तो वो समझने वाली बात है, आप इसको पॉजिटिव लेते हो या इसको सेटबैक लेते हो। आई टेक इट एज अ मोटिवेशन दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी, एंड इफ आई एम डिफरेंट, हाउ आई कैरी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं दिव्यांग लोगों को? मेरा यही संदेश होगा, अपने आप को पीछे मत छोड़ो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है। और जो हम सोचते थे कि रेट बहुत ज्यादा है पैरों के, एबिलिटी हेल्थ केयर डॉक्टर कुलदीप सिंह जी के आशीर्वाद से वो रेट भी इतने ज्यादा नहीं रहे। जो गरीब आदमी मैं देखता हूँ रोड के किनारे बैठा हुआ भिक्षुक होता है, उसे भी भिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, वो भी खड़े होकर मेहनत कर सकता है, क्योंकि दुनिया तो चल ही रही है, बिना पैरों वालों की भी चल रही है और हमारी भी चल रही है। भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत तमाम इलाज देती है, तो क्या आपका भी कहना है कि जैसे कि उस पर भी इसको इंक्लूड किया जाए, तो क्या उसके बारे में क्या कुछ कहना है? मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूं कि देखिए, मोदी जी की सरकार काम तो बहुत अच्छा कर रही है, सारे समुदायों के लिए सोच भी रही है, पर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कुछ चीजें छूट जाती है। मैं मानता हूं भारतवर्ष एक छोटा देश नहीं है, 150 करोड़ की आबादी है हमारे पास, जिसमें हमारा समुदाय जो रेशियो लेता है वो 3 से 3.5% का लेता है, और 3 से 3.5% समुदाय के ऊपर ध्यान नहीं देना मुझे लगता है गलत चीज है। पर अगर आयुष्मान भारत के अंतर्गत किसी का एक्सीडेंट होता है और वो हॉस्पिटल पहुंचता है, तो प्रोस्थेटिक लिम्ब ना, उसके अंदर वो वाला फैसिलिटी नहीं है कि उनको वहां से पैसा मिल पाए। इसके अलावा ये तो सरकारी हो गया हमारा, मोदी जी के अंतर्गत जो आता है, इस भाजपा सरकार ने जो लाया आयुष्मान भारत। जो प्राइवेट कंपनीज भी, इंश्योरेंस कंपनीज है, वो तक इन चीजों का पैसा नहीं देती है। तो मैं आप मीडिया भाई बंधुओं से यही आग्रह करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को आप थोड़ा लाइमलाइट पे लाइए, ताकि जो फॉर्म कर रहे हैं सरकार इस पॉलिसी को, वो थोड़ा इस पे ध्यान दें, सो दैट कि हम जो डिफरेंटली एबल्ड हैं पीछे न रह जाएं, साथ साथ में चले। वैसे ही थोड़ा धीरे चलते हैं, अगर आप साथ दे देंगे तो शायद हाथों में हाथ, हम लोग साथ। देखिए, ये प्राइवेट संस्था है और सरकार द्वारा तो जो भी चीज़ें कराई जाती हैं वो उनके सरकारी संस्थानों में हैं, लेकिन खैर उन जगहों के अपने लिमिटेशन से हमारे यहाँ आधुनिक कृत्रिम अंगों का निर्माण होता है। और आप ये जो देख रहे हैं एबिलिटी हेल्थ केयर, इसका उद्घाटन स्वयं माननीय दिव्यांगजन मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी ने किया था 22 मई को। तो एक सहयोग उनका आशीर्वाद के तौर पे है बेशक, लेकिन आर्थिक रूप से हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्वयं अपने मरीजों के लिए कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि सरकार के सहयोग से मिल के आप काम करें। हाँ, बेशक अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे। और देखिए, होता क्या है कि ऐसे हादसों के बाद में अक्सर आदमी पैसे से कमज़ोर तो पड़ ही जाता है,
तो जितना हम उनको सहयोग कर सकें एडवांस टेक्नोलॉजी कम खर्च में उपलब्ध कराने के, उतने उनके लिए अच्छा है। सरकार भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज देती है, तो क्या आपको भी लगता है कि उस कार्ड में ये भी ऐड कर दिया जाना चाहिए? बेशक अगर ये फैसिलिटीज़ हो जाती है तो हमारे बहुत सारे दिव्यांग भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत इस प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक को लाने का लाभ जो पूरा मिलेगा वो हमारे दिव्यांग भाई बहनों को ही मिलेगा। बिल्कुल, ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। इसको लेके आपकी संस्था द्वारा शासन प्रशासन से कुछ मुलाकात या बातचीत हुई? हम लोगों ने एक प्रयास किया था, लेकिन उस स्तर पे बात नहीं हो पाई है। ये तो आपने एक पक्ष रखा आयुष्मान भारत वाला। दूसरा जो ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में भी हम लोगों की चीज़ें नहीं आती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक सर्विसेज को नहीं कवर करती हैं। जी, मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे पॉलिसी मेकर्स को कि हम लोगों ने अपने ऐसे सेगमेंट को एक नाम तो खैर अच्छा दे दिया, विकलांग से दिव्यांग, लेकिन पॉलिसी स्तर पे भी कुछ चीज़ें उन लोगों के लिए करनी चाहिए जो उनको सहायता मिले, खास करके कि आधुनिक कृत्रिम अंग उपकरण देने के संदर्भ में।